अपने घर में रहने की जगह दी तुम्हें। तुम कितने गिरे हुए हो ना, उसका तुम्हें अंदाज भी नहीं होगा। विकी जी सही कह रहे थे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम पुलिस से भागे हुए मुजरिम हो। पर मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। अभी मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। अरे छोड़ो मुझे, ये घर मेरा है, हटो सामने से। ये घर तुम्हारा है, लेकिन हुक्म यहाँ मेरा चलेगा। ले जाओ इसको। छोड़ो। सत्या, सासू माँ आइए, आप ही की कमी रह गई थी। आइए आइए। मत जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को बोलो मेरी बेटी को छोड़ो। अरे शांति से काम लीजिए सासू माँ, शांति से काम लीजिए। इस सिचुएशन की गंभीरता को सोचिए जरा। सत्या, तुझे क्या लगा मैं यहाँ तुझसे माफी मांगने आया हूँ या फिर पुलिस से छुपने? अरे छुप तो मैं कहीं भी सकता था, पर मेरा यहाँ आने का मकसद जानती हो? 24 साल पहले जो तूने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी थी, उसका बदला लेने आया हूं यहाँ पर। उस वक्त उस गांव में किसी भी औरत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति को छोड़ के चली जाए, लेकिन तू गई और साथ में अपनी बच्चियों को भी लेके गई, उनका भविष्य बनाने के लिए। उनका भविष्य भी बना दिया और तू लॉ पढ़ के बहुत बड़ी वकीलन बन गई। लेकिन एक बात भूल गई कि औरत का दर्जा मर्द से नीचे होता है। एक औरत की इतनी औकात नहीं कि वो अपने पति को छोड़ के चली जाए। उसकी औकात ये नहीं कि वो खुद के बारे में सोचे। औरत मर्द के पैर की जूती होती है और वही उसकी औकात है। अरे तेरी खुद की तो कोई औकात नहीं है और एक औरत की औकात बताएगा? मेरी बेटी की औकात बताएगा? अरे मेरी बेटी जिसके सामने तेरे जैसे मुजरिम थर थर कांपते हैं, उस औरत की औकात बताएगा? मेरी बेटी जिसने अपने खुद के दम पे अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और जिसने कितनी औरतों को डिवोर्स दिलवाया और तेरे जैसे मर्दों की चुंगल से भी छुड़वाया, और आज तू उस औरत की औकात बताएगा? मैं हमेशा मेरी बेटी के खिलाफ बोलती रही हूँ, लेकिन आज मुझे मेरी बेटी पे नाज है कि तेरे जैसे गिरे हुए आदमी को छोड़ के चली गई। बस बुढ़िया बस, बहुत जबान चलने लगी इस घर की औरतों की। अब जबान चली ना तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और बचाने वाला कोई नहीं होगा। छोड़ो। सत्या, ज्यादा होशियारी नहीं, दरवाजे के पास जा और जो भी आया हो उसे वहीं से लौटा दे। मंगल, इसके साथ जा। माँ। सत्या, सासू माँ की जिंदगी अब तेरे हाथ में है। जा। चल। मम्मा आप उठे हुए थे? हाँ अभी उठी हूँ, पर तुम लोग इतनी सुबह सुबह? मम्मा आपसे कुछ बात करनी थी। पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम लोग जा सकते हो, जाओ प्लीज। सासू माँ देखिए, मुझे पता है कि आप हमसे नाराज हो। मैंने जया ने और विक्की चाचू ने वो जो नाटक किया उस वजह से। सासू माँ मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब उन बातों का ना कोई मतलब नहीं है, प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। मम्मा
चले जाएंगे, पर आप प्लीज मेरी एक बात का यकीन करो कि आपके घर में जो आदमी छुपा हुआ है वो एक मुजरिम है। विकी चाचू ने खुद देखा उन्हें पुलिस से छुपते हुए। मामा, मुझे आपके और नानी की बहुत चिंता हो रही है। एक बार आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है जरा भी। समर, जाओ बेटा, चल। सासू माँ, ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट थी। वो माँ ने सबके लिए लंच रखा है, अगर आप आएंगी तो जय को, मुझे, माँ को और हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। समर, मम्मा ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है समर, मुझे बहुत चिंता हो रही है मम्मा की। जय, सासू माँ की टेंशन मुझे भी है, पर हम उनसे एक ही बात बार बार पूछ के उन्हें परेशान तो नहीं कर सकते ना। चाहे तुम्हारे पापा 15 दिन के लिए आए, फिर वापस चले जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सासू माँ हमें बता ही देती। जय, कुछ नहीं होगा सासू माँ को, सासू माँ बस लंच पे आ जाए। बड़ा बुरा लग रहा होगा ना सासू माँ, अपने ही घर में कैदी बना के रखा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही घंटों की बात है, शाम की फ्लाइट से तो मैं जा रहा हूं माँ। माँ, आपकी दवाई माँ। तैयारी कर रही होने जाने की? क्यों? वो दामाद ने सवेरे लंच के लिए बुलाया है ना। चलो जल्दी तैयार होके निकलो। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? जाओ और आखिरी बार अपने प्रेमी से भी मिल के आना, और आते आते हमारा छोटा सा काम करना बस। तुम्हारा काम कौन सा? इतने बड़े खानदान में बेटी ब्याही है, तो मैंने सोचा जाते जाते कन्या से थोड़ा कन्यादान भी लेता हुआ जाऊं। मैं समझी नहीं। तुम इस लंच पे जाओगी और जया के ससुराल से मेरे लिए कुछ गहने चुरा कर लाओगी। अरे इतना बड़ा खानदान है, इतने बड़े ज्वेलर्स है, 2-4 गहने मेरे लिए चुरा के लाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? वैसे ही जैसे समंदर से एक जग पानी लेके आओ तो क्या पता चलता है। कितने घटिया इंसान हो ना तुम। अपनी ही बेटी के घर में चोरी करने के लिए बोल रहे हो मुझे। मैं नहीं करूंगी चोरी। नहीं करूंगी। अरे रुक जाओ, सुनो भाई, हमारे लिए चोरी नहीं करेगी, इसे बेटी की फिक्र है, लेकिन अपनी माँ की नहीं। नहीं। सुना सासू माँ? बेटी या माँ, तुम्हारे पास 1 घंटा टाइम है, उस 1 घंटे में गहने चुरा के लाओ, वरना जया, ये सारे प्लेट्स है ना यहाँ रख दे, ठीक है? और वो मलाई कोफ्ता है ना, वो सबसे पहले विकी भाई साहब को दे देना, उनका फेवरेट है। और दीदी, मैंने ये ठंडा पानी और सादा पानी दोनों अलग कर दिया है। बहुत अच्छी। सुनो जी, ये वहाँ रखिए। समर, तो यहाँ क्या कर रहा है? चल आजा ना, लंच शुरू हो रहा है, चल आजा। माँ, मैंने सासू माँ को भी लंच पे बुलाया। उनको भी? क्या है ना, विक्की चाचू आज जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छे नोट पे खत्म हो, किसी के मन में कोई मलाल ना रहे। क्या है कि सासू माँ और विक्की चाचू की बात तो नहीं बन पाई, मैं नहीं चाहता कि उनकी बात कड़वाहट पे खत्म हो, इसलिए बस प्लीज आप गुस्सा मत होना। समर, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर सत्या जी और विक्की भाई साहब के बीच चीजें ठीक करने की कोशिश तूने और जया ने पहले भी की है ना। क्या नतीजा निकला उसका? जो बात सत्या जी के मन में नहीं है
वो बात बार बार तुम लोग क्यों कर रहे हो? सत्या जी नहीं आएगी। माँ सासू माँ आ गई। सत्या जी, ज्यादा होशियारी नहीं सत्या, मेरी नजर है तुझ पे। अरे देख क्या रही है, 1 घंटे में से आधा घंटा तो निकल भी चुका है, जल्दी कर। समर, माँ को यहाँ इनवाइट करके गलत तो नहीं किया ना? सब बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। सत्या जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी। वैसे मैंने विकी भाई साहब से तो माफी मांग ली है, आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज सत्या जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं रमा जी, आपने भी वही कहा जो मैं कहना चाहती थी। अब वैसे ना ये बात अच्छी हो गई, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हाँ? अब इसी बात पे ना चंद पंक्तियां पेश है। नहीं 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 नहीं। अरे सुना नहीं तू? अरे तो अर्ज किया है कि समधन समधन का रिश्ता ऐसा होता है कि जैसे दो बहनें। वाह, शुक्रिया। समधन समधन का रिश्ता ऐसे होता है कि जैसे दो बहनें, और ज्वेलरी मार्केट में बेस्ट होती हैं सुराना ज्वेलर्स के गहने। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। नाइस चाचू। थैंक यू समर। अरे सत्या जी, आपने वो दाल मखनी नहीं ली ना? रुकिए, मैं आपके लिए लाती हूँ। जी। सॉरी सत्या जी, एक मिनट। मैं वॉशरूम में जाकर के क्लीन कर लूंगी। जी। वैसे रमा, तुमने लंच का प्रोग्राम रख के बहुत अच्छा काम किया। सत्या जी के साथ कम से कम ऑकवर्डनेस कम तो हो गई। मैं पानी लेकर आता हूँ।
तुम्हारे पास 1 घंटा टाइम है। उस 1 घंटे में गहने चुरा के लाओ, वरना सासू माँ और चोरी? नहीं नहीं नहीं, सासू माँ से चोरी नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है। असली गड़बड़ तो अब होगी सत्या। तुझे क्या लगा मैं तुझसे गहने चोरी करवाने चाहता हूं? अरे नहीं पगली, मैं तो तुझे जया के ससुराल में बेइज्जत होते हुए देखना चाहता हूं। बहुत गुणगान करती थी ना तू जया के ससुराल का। अब जब यही ससुराल वाले तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरा अपमान करेंगे, तभी मेरे दिल को चैन नसीब होगा। हेलो। प्रभा जी, मैं जया का पापा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, नमस्ते। सत्या का फोन लग नहीं रहा। क्या उनसे मेरी बात करवा सकेंगे आप? जी मैं अभी सत्या जी से आपकी बात करवाती हूँ। वैसे भाई साहब, आप भी सत्या जी के साथ आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। आप तो जानती है मेरी तबीयत बड़ी खराब है, और आप यूं ही समझिए सत्या आ गई है तो मैं भी आप ही के आसपास हूँ। देखिए जरा अर्जेंट है। क्या है ना कि मैं बीमार हूँ और मुझे एक टाइम पर गोलियां लेनी पड़ती है, इसीलिए बस। आप होल्ड कीजिए, हाँ मैं अभी बात करवाती हूँ। आपकी क्या मजबूरी हो सकती है सासू माँ, जो आपको चोरी करनी पड़ रही है? अगर लल्ला जी ने सासू माँ को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ललन जी, हाँ जी, कहाँ जा रहे थे आप? एक मिनट अरे इधर आओ। वो कहाँ जा रहे थे मुझे बताओ। वो विक्की भाई साहब के गिफ्ट रखे रमा भाभी के रूम में। कौन सा गिफ्ट? अब कौन से गिफ्ट ये तो हमें नहीं पता, बस मंगवाए हैं। रूम से मंगवाए हैं? हाँ। बेटा मैं तुझे सिर्फ बेटी बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए बेटी बोलती हूँ। सुमर भैया क्यों टाइम पास कर रहे हो? लेने दीजिए ना मुझे गिफ्ट, भाभी ने मंगवाया है, वो वेट कर रही हैं। सुमर भैया। अरे ललन जी, कहाँ जा रहे हो यार? आप एक काम करो ना, आप ये पकड़ो, इसमें पानी भरो और लेके जाओ। दादाजी ने मंगवाया। हाँ, मैं गिफ्ट ले आता हूँ, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। समर भैया, जाओ जाओ जाओ। अरे पानी तो हम दे आएंगे दादाजी को, आपको गिफ्ट नहीं मिलेंगे। रमा भाभी जी ने हमको समझाया कहाँ पे रखे हैं। आप एक काम करो, आप मुझे समझाओ। वॉशरूम में तो है नहीं सत्या जी, पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो, हाँ भाई साहब, सत्या जी के मिलते ही मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी आप होल्ड करना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। जिस परिवार ने मेरी जया को इतना प्यार दिया, मैं उस परिवार को धोखा नहीं दे सकती। भगवान, मैं ये गहने वापस रख रही हूँ। आप मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं गलत काम नहीं कर सकती। आप माँ के साथ कुछ गलत मत होने देना। सत्या जी,